मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बड़ी ऊपर उठी है, 140 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन जब मैं बोलने के तैयार हुआ तो लगभग 85 पॉइंट नीचे आ गई है। अभी 55 पॉइंट ऊपर है। क्या होगा मुझे पता नहीं। बैंक निफ्टी भी एक 840 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन अपना गेन्स छोड़कर बैठी है। सोना में 50 रुपीस की ड्रॉप है। 6,415 रुपया 1 ग्राम है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कैसा आपका इफेक्ट होगा, इसके बारे में मैं पहला बात करना चाहता हूँ। अगर आपने आईपीओ में पैसा कमाया है तो आपको सीधा 20% देना पड़ेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज की स्टॉक को अब आईपीओ के बाद तुरंत बेचा हो तो आपको उस प्रॉफिट में से 20% टैक्स भेजना था। अगर आप 20% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख का मुनाफा कमाया है तो 20,000 का टैक्स। इसके पहले 15,000 की टैक्स थी। अगर आप प्रॉफिट 10 लाख होता है सो टैक्स 2 लाख हो जाएगा, 1-2.5 लाख से, सो आपको 50,000 रुपया का टैक्स ऊपर गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म में आप कैपिटल गेन्स 10 लाख के लिए करेंगे तो 10 लाख पिछली रिजीम में 10 लाख से 1 लाख निकाल के 9 लाख में 10% 90,000 के आपके हाथ टैक्स हो जाएगा। लेकिन नए रेजिम में आपको 1,25,000 की छूट मिलेगी, सो 8,75,000 में 12.5% की टैक्स होगी और 1,09,500 रुपया का टैक्स लगेगा। तो इसीलिए लोग बहुत बेचैन हैं। आज मेरे चाइल्डहुड हीरो, मेरे जो जवानी और बचपन की हीरो थे, जे.आर.डी. टाटा, उनके 120वां जयंती है। मुझे इतने बड़ा दुख हुआ क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान मुझे मिलने के लिए 2-3 पहले दिन आया था। उन मेरे टेबल पे जे.आर.डी. टाटा का फोटो अक्सर रखता है। एक फैन ने मुझे बेंगलुरु से इसको गिफ्ट किया था। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी टाटा का में काम करते थे और मेरा अर्ली बचपन जमशेदपुर में गुजरा गया। जो आज हम डिस्कस करते हैं इस चैनल में और मेरा सिस्टर चैनल मनी पेज में, इन सारे पटाखे की लिस्ट में बड़ा हिस्सा जे.आर.डी. टाटा का है। टाटा के पास सिर्फ टाटा स्टील मिला था और एक इंश्योरेंस कंपनी मिली थी। एक होटल का कंपनी था, इंडियन होटल्स, और टाटा पावर था। इस कंपनी को इतना बड़ा विशाल ग्रुप बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। जो हम जब मुनाफा कमाते हैं, शायद टाटा स्टील को बड़ा बनाया लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं की। लेकिन टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर, जो पहले उन्होंने टाटा टी के नाम से शुरू किया, टाइटन, टीसीएस, इन पांचों बड़े कंपनी जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता हूँ, इन्होंने ही आरंभ किया। इन 5 कंपनियों के बलबूते ही आज इतना बड़ा जायंट कंपनी टाटास रहे हैं। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की मुनाफा से ही जो डेट का प्रॉब्लम्स था और जो मिस्टेक टाटा ने कोरस में किया था, उससे बाहर आने के लिए टीसीएस ही उनको काम आई। तो बहुत सालों तक और उनके अंत के 10 साल बाद ही लगभग टाटा कंसल्टिंग कंपनी को उन्होंने लिस्ट किया। उस समय तक टीसीएस टाटा एंड सन्स का एक डिवीजन था। मॉडर्न इंडिया की निर्माता में जे.आर.डी. टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। इन सारी कंपनियों को चलाते थे लेकिन फुली मुफ्त, बिना सैलरी लेके उन्होंने एयर इंडिया को भी चलाया जब तक मोरारजी देसाई ने उनको बाहर किया। उनके जाने के बाद ही एयर इंडिया का शुरू हुआ और अभी कंप्लीट हुआ। अभी साइकिल भी कंप्लीट हो गया। एयर इंडिया फिर से एक टाटा कंपनी बन गया।
तो जो आधुनिक भारत की बात करते हैं, उनकी जो बैकबोन टाटा कंपनीज़ हैं, इनके सारी की शुरुआत इन्होंने ही की है। हम उनको आज याद रखते हैं। कल संडे एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स को कंप्लीटली खरीद ली। आपको पहले ही न्यूज़ था, 20% का स्टेक वो खरीद चुके थे। आज जो 32% एन श्रीनिवासन की फैमिली की स्टेक थी, उसको भी उन्होंने खरीद ली है। 3,994 करोड़ पैसा देके ये इंडिया सीमेंट्स की स्टॉक को वो खरीद लेंगे। उसके बाद एक ओपन ऑफर ट्रिगर होगा, जहां से 26% आउटस्टैंडिंग शेयर्स को आदित्य बिरला को खरीदना पड़ेगा। इसके बाद आदित्य बिरला के पास 81.5% स्टेक होगा और वो मालिक हो जाएगा अल्ट्राटेक का, और इसका सारा इन्वेस्टमेंट मिला के 7,100 करोड़ होगा। इसके पहले उन्होंने 20% भी ले ली, उसको भी वो ऐड कर लीजिए, लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप लोग के पास एक सवाल होगा, क्या सीएसके भी इसके पास चला जाएगा अल्ट्राटेक के पास? नहीं होगा। 10 साल पुराना की बात है। सीएसके को सेपरेटली एक कंपनी से स्पिन ऑफ किया है। उस कंपनी में भी लगभग 32% स्टॉक्स अभी भी एन श्रीनिवासन के पास ही होंगे, और जब लिस्ट किया जाएगा, इंडिया सीमेंट्स का सब्सिडरी ना होने से, सेपरेट कंपनी के कारण जब लिस्ट हो जाएगा, तो सीएसके एक बड़ा कंपनी के रूप से उभरेगा। तो ये तो एक बड़ा खेल हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स और अदानी के बीच सीमेंट में बहुत बड़ा कंपटीशन आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज की रिजल्ट्स आई, उन्होंने प्रॉफिट्स में थोड़ा कम हुआ 0.8%, लेकिन रेवेन्यू तो बराबर बढ़ती जा रही है। जो प्रॉफिट है ये 1,352 करोड़ है, 3,192 करोड़ है प्रॉफिट्स, और जो प्रॉफिट है डॉक्टर रेड्डी का 1,392 करोड़ है। और उन्होंने कल एक स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है। ये 5 रुपी फेस वैल्यू को 1 रुपी में बदल दिया है, और 1 शेयर के बदले में आपको 5 शेयर मिलेगा। तो इस हैदराबाद की बेस कंपनी की टर्नओवर तो 14% इंक्रीज हुई है, मार्जिन 80% ड्रॉप या 80 पॉइंट्स ड्रॉप हुई है। नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड सेल्स है 3,850 करोड़। सीधा बात है कि सेल्स बराबर है, मार्जिन में कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसीलिए हमारा कोई नुकसान नहीं है। सिप्ला ने भी ये अनाउंस किया है कि वो एक नया फैक्ट्री उन्होंने चाइना में जो तैयार किया है, इस साल के अंत तक अमेरिका को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगी। और तीसरी न्यूज़ ये है, ज़ाइडस लाइफ साइंसेस का ऑल टाइम 52 वीक हाई अभी पहुंच गई है, और नैटको का भी 52 वीक है। ये सब हमको ये संकेत देती है कि जो हेल्थ ऑफ फार्मा इंडस्ट्री है वो बेहतरीन है। आखिर में टाटा मोटर्स का एक न्यूज़ है, 1,127 पॉइंट के ऊपर शेयर ट्रेड हो रही थी। वो कर्व नाम का ये एक नया गाड़ी लॉन्च करेंगे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा पहला, उसके बाद आईसी इंजन आएगा। वो सुपर प्रीमियम के नीचे जो 4.3 मीटर्स की एसयूवी है, जो अभी उन्होंने फिल नहीं किया है, उस गैप को एड्रेस करेगा। और उसके बाद टाटा सियारा, एक ओल्ड ब्रांड उनका, फिर से वापस लाएंगे, उसको भी हाई एंड में लॉन्च करेंगे। इससे इनिशियली 4 वेरिएंट होंगे, उसके बाद 6 बन जाएगा जब सीएनजी वर्जन भी वो लॉन्च करेंगे। तो उनका अनुमान है कि 1 साल के अंदर 7,000 से 7,500 व्हीकल बिकेंगे हर महीने, सारे वेरिएंट्स अक्रॉस। अगर ये हो जाता है और मार्केट ऐसी ही रहे, तो हुंडई को पीछे छोड़ देगा टाटा मोटर्स, और इंडिया का क्लियरली नंबर 2 गाड़ी बनेगा। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है
हमने 70 रुपया में लिया था, 2 कंपनी के में स्प्लिट होगा और हमको दोनों कंपनी में हज़ार-हज़ार जाने का चांसेस बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। अपने दोस्त और रिश्तेदार को इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।